Hello friends, welcome back to my channel Way to English Literature. I am Rashmi and in this video I am covering the period of Cavalier poets in detail. In my previous video I have already covered the metaphysical poets. You can also watch them, and if you are new here then please subscribe to my channel. आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1603 इंग्लिश सोसाइटी जो थी उसका हमें डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि इनके बाद जो सक्सेसर थे जेम्स फर्स्ट, वो एज अ किंग ही वॉज नॉट अ गुड। इन्होंने जेम्स फर्स्ट ने सक्सेस किया इन 1603 में टू 1625, उसे हम जैकोबियन एज भी बोलते हैं। और जो इनके बेटे थे चार्ल्स फर्स्ट, उस एज में हमें सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर देखने को मिला। इस सिविल वॉर में हमें जो पीपल थे, कॉमन पीपल, वो दो पार्ट्स में डिवाइड दिखे। जैसे कुछ लोग जो पार्लियामेंट्स को फॉलो करते थे उन्हें हम राउंड हेड्स बोलते थे, एंड द पीपल हु सपोर्ट द किंग, जो किंग को सपोर्ट करते थे उन्हें हम कैविलियर्स कहते थे। तो लोग ड्यूरिंग किंग चार्ल्स फर्स्ट के रेन में राउंड हेड और कैविलियर में ग्रुप में डिवाइड हो गए। सो इस टाइप की जो हमें पोइट्री देखने को मिली वो इस टाइप में ही लिखी गई, या तो फिर किंग सपोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स वन के सपोर्ट में लिखी जाती थी या फिर सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री में लिखी जाती थी। Cause of supporter of kings, the word cavalier come out. It taken from the Latin root, Italian and French root. इसे हम कैविलियर ही बोलते हैं, जिसका मीन्स है हॉर्समैन। ट्रेडिशनली ये वर्ड यूज़ होता था सोल्जर्स के लिए एंड क्लाइट मैन के लिए, बट ड्यूरिंग द रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट ये जो वर्ड था उसे गलत वे में पोर्ट्रेट किया, और इस वर्ड को इस तरह पोर्ट्रेट किया, इट कॉल्ड एज द रोस्ट्रिंग गैलेंट। रोस्ट्रिंग का मतलब यूज़ होता है इंसल्टिंग वे में। In Encyclopedia, we find the meaning of Cavalier. The foremost poet of the Jacobean era, Ben Jonson and John Donne, are regarded as the originator of two diverse poetic traditions, the Cavalier and the metaphysical style. ये डेफिनेशन हमें एनक्लोपीडिया में मिलती है कैविलियर पोइट्स के बारे में। जो कैविलियर पोइट्स थे वो 17th सेंचुरी इंग्लिश स्कूल में क्लासीफाई किए गए थे एज कैविलियर एंड एज मेटाफिजिक। इसके अंदर हमें थॉमस कैरियो जो थे राइटर थे, वो दोनों साइड एज मेटाफिजिकल एंड एज अ कैविलियर पोइट माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने कुछ पोइट्री जॉन डन के लिए लिखी थी एंड कुछ पोइट्री किंग्स चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखी थी, इसलिए इनको दोनों कैटेगरी में शामिल किया जाता है। कैविलियर पोइट्री जो थी ये लिंक किया जाता था टू ग्लोरीफाई द क्राउन, क्राउन को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए और उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए। So this poem is also categorized under the political poetry. There was a celebration of monarch King Charles First. कि इस पोइट्री में हमें किंग्स चार्ल्स फर्स्ट के बारे में बहुत देखने को मिलेगा। इट सेलिब्रेट देयर आइडियाज़, कॉमन सेंस, ड्यूटी, मॉडरेशन, प्रॉपर्टी एंड एलिगेंस, ये सब इस पोइट्री में पाई जाती है। सम ऑफ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पोइट्री, कैविलियर पोइट्री, फर्स्ट इज़ द मोस्ट पोएम सेलिब्रेट द ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में देखते हैं हम इस पोएम में। लव के बारे में, नेचर, सेंसुअलिटी, ड्रिंकिंग मीन्स मज़े करो, ऐश करो, खाना पीना और ऐसा कुछ, ड्रिंकिंग, गुड फेलोशिप, हॉनर एंड सोशल लाइफ, इन सब के बारे में कैविलियर पोइट्स लिखते थे। इट्स एम टू एक्सप्रेस द जॉय एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेलिब्रेटरी, तो इनका मतलब ही ये होता था हम जॉय और एक सेलिब्रेटरी वे में पोइट्री को दिखाना, जो कि दर्शाता था एज अ लाइवलियर, फुल ऑफ लाइफ में, जो ट्रेडिशनल पोइट्री से बिल्कुल अलग होता था। देयर वर्क्स प्रमोट द क्राउन किंग्स चार्ल्स, उनका जो वर्क थे पोइट्री वो प्रमोट करते थे, कभी भी उन्हें नीचा गिराने के लिए नहीं, बट अच्छा ही दिखाते थे किंग्स चार्ल्स की। एंड हमें इनकी पोइट्री में एलेगरी एंड क्लासिकल रेफरेंस मिलता था, जैसे राइटर थे हॉरेस, सेसरियो, ओविड, इन सब के हमें क्लासिकल रेफरेंस बहुत ज़्यादा इनकी पोइट्री में मिलते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द पोइट्री इज़ द कार्पे डिएम, ये जो सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री है ये कार्पे डिएम टेकन फ्रॉम द बुक 1 ऑफ द हॉरेस ओड। इसका मतलब है टू इन्जॉय और टू मेक यूज़ ऑफ। इसका जो लेटिन वर्ड है इसका मतलब है स्नीज द डे, पूरे दिन को इस तरह यूटिलाइज करो कि जैसे आपका ये दिन लास्ट दिन है। इट्स ऑल्सो सेलिब्रेट द प्लेटोनिक लव, ये प्लेटोनिक लव भी सेलिब्रेट करते थे, एंड प्रेज ऑफ विमेन वर्च्यू फाउंड इन देयर पोइट्री, तो विमेन वर्च्यू
जैसे ट्रुथ, बहुत सारी चीज़ें हमें इनकी पोइट्रीज़ में देखने को मिलता है। ऑफ ट्रम्पेट एंड बॉइस्टरस मीन्स एक्साइटमेंट एंड मेडिटेटिव टोन में ये पोइट्री दर्शाई जाती थी। फीचर्स लाइक कन्वेंशनल टोन, क्लासिसिज्म जैसे होरेस और ओविड के बारे में लिखा जाता, कुछ उनकी वर्क से डिपेंड करता था। एंड पोएटिक फॉर्म जो होता था वो रेगुलर फॉर्म होती थी। एंड मेटाफर एंड फैंटेसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इनकी पोइट्रीज़ में। नाउ द लिस्ट ऑफ कैविलियर पोइट्स। फर्स्ट इज थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, एडमंड वॉलर, जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड लवलेस। जो थॉमस कैरियो है वो दोनों में आते हैं एज अ मेटाफिजिकल एंड एज अ कैविलियर। ऑल्सो नोट दैट सम ऑफ एसोसिएटेड राइटर जो हमें कैविलियर में, कई बार हमें कैविलियर पोइट्री में ट्रेडिशन में शामिल होते हैं और कई बार नहीं मिलते हैं। वो दो राइटर हैं थॉमस रेडोल्फ एंड एडमंड वॉलर। कई जगह के इन दोनों का नाम नहीं पाया जाता, बट मैनी टाइम एसोसिएटेड राइटर में इन दोनों का नाम पाया जाता है। Thomas Carew. He was known for collection of lyrics and occasional poem. His works like A Rapture, it is a poem deal with love making and feminine beauty. One of the famous line from this poem, and so our soul that cannot be embraced shall the embrace of our body taste. Another important work of Thomas Carew, an elegy upon the death of Dean of Paul's, Dr. John Donne. इस वर्क के वजह से इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। इसके अंदर जो एक फेमस लाइन है, हियर लाइज अ किंग दैट रूल्ड एज ही थॉट फिट द यूनिवर्सल मोनार्क ऑफ विट। तो कई बार ये वाली लाइन पूछी जाती है एग्ज़ाम में, यूनिवर्सल मोनार्की ऑफ विट। तो ये लाइन कहाँ है? ये लाइन लिखी गई है बाय थॉमस कैरियो इन द एलिजी ऑन द जॉन डन। Robert Herrick, his famous collection of work is Hesperides. It is the 1200 lyrical collection of poem और इसका जो टाइटल है लिया गया है फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. इट मीन्स द nymph of evening and it also include the famous poem to the virgin make much of time. जॉन सकलिंग, ही इज़ नोन फॉर हिज राइटिंग स्टाइल ऑफ विट एंड गेटी. इन्हें अपनी विटी राइटिंग के लिए और एज ए चीयरफुल लाफ्टर के लिए हमें जाने जाते हैं. ही वॉज ऑल्सो इन्वेंटर ऑफ कार्ड गेम. कार्ड गेम इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था फॉर इन्जॉयमेंट. इनकी जो फेमस पोइट्री है द बल्लाड अपॉन वेडिंग, इट इज़ रिटन ऑन द मैरिज ऑफ रॉगर बॉयले एंड लेडी मार्गरेट. इन दोनों की शादी के ऊपर इन्होंने बल्लाड अपॉन अ वेडिंग लिखा था. फेमस प्ले है अगोरा दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1638 और इस प्ले में हमें एलोब्रेटिव सीनरी और बहुत सारे पिक्चर्स देखने को मिलते हैं. इस प्ले में एक सॉन्ग भी है, वाई सो पेल एंड वॉन द फॉन लवर. रिचर्ड लवलेस. He started writing when he was a student of Oxford. That time he wrote 200 poems. इनकी फेमस ट्रेजेडी है दैट इज़ नेम एज सोल्जर. वो बेस्ड है इनकी खुद के एक्सपीरियंस पे ऑफ मिलिट्री एक्सपीरियंस. इनकी अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन. इट इज़ द फेमस पोएम एंड रिटन व्हेन ही गॉट इम्प्रिजन इन 1642. सिविल वॉर के वक्त इनको जब इम्प्रिजन किया गया था इन द गेट हाउस प्रिजन बिकॉज ऑफ क्लर्जी एक्ट. सो ये पोएम उन्होंने उस वक्त प्रिजन में लिखी थी. द फेमस लाइन फ्रॉम दिस पोएम, स्टोन वॉल डू नॉट प्रिजन मेक नॉर द आयरन बार अ केज. He also wrote a small poem Grasshopper to dedicated to friendship with चार्ल्स कॉटन. चार्ल्स कॉटन को ये पोएम इन्होंने डेडिकेट की थी.